हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी सुनने में बहुत आसान लगता है कि नॉर्मल है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, बट मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है नॉर्मल डिलीवरी में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई। मुझे बिगनिंग में भी मतलब डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि आप मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है एंड आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स लो एंड वॉक करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो एंड इट विल बी अ नॉर्मल डिलीवरी फॉर यू। बट एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो कि मुझे प्यूबिक पेन रहता था माई होल प्रेगनेंसी। आई वॉज फेसिंग लोअर एब्डोमिनल पेन एंड प्यूबिक पेन। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था हो सकता है इस बार नॉर्मल डिलीवरी ना हो सकता है मुझे इस बार ऑपरेशन में जाना पड़े। बट लास्ट मोमेंट पे हुआ कुछ ऐसा कि 39+4 वीक्स हो चुके थे और मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था, ना वाटर ब्रेक हुआ था, ना कोई पेन्स थे, ना कोई ब्लीडिंग थी, नथिंग वॉज देयर। सो आई वेंट टू माई डॉक्टर एंड शी सेड कि ओके विल चेक इंटरनली। देन शी टुक मी इनसाइड एंड शी चेकड इंटरनली, और इंटरनली उन्होंने एक्चुअली में मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने खुद कोशिश की वाटर ब्रेक करने की और वो हो गया, और इमीडिएटली उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और आई वॉज थिंकिंग कि वाटर ब्रेक हुआ है, अभी टाइम लगता है क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस था। काफ़ी देर मतलब फेस करना पड़ा था पेन्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी दे विल से कि आप वॉक करो, अभी टाइम है। बट जब आपका एक बार वाटर ब्रेक हो जाता है यहाँ इंडिया में, एक्चुअल में जहाँ मुझे एडमिट किया था वहाँ का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि दे आर नॉट अलाउिंग यू टू गो टू वॉशरूम ऑल्सो। दे आर सेइंग कि यहीं कर दो, कि बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि वाटर ब्रेक हो जाता है बट उनको पेन्स नहीं लगती हैं। मुझे भी इमीडिएटली पेन्स नहीं लगी थी, तो उनको पेन्स लगाई जाती हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे उन्होंने अभी जो सेकेंड डिलीवरी का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पेन्स उन्होंने लगाई थी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे पेन ज़्यादा देर सहन नहीं करना पड़ा, पर जितनी भी देर थी इट वाज वेरी हाई इंटेंसिटी, कि टॉलरेट नहीं हो रही थी पेन्स, इतनी ज़्यादा पेन्स हो गई थी। तो होता ही है कि कईयों का वाटर ब्रेक हो जाता है पर बेबी का मूवमेंट नहीं होता है नीचे, तो मतलब वो वॉक वगैरह करने के लिए बोलते हैं। बट मेरे केस में ऐसा था कि वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि आप वॉशरूम भी जाओ। तो पर एक बार तो मैं उठ के चली गई क्योंकि मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे उठ के घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए, बिकॉज़ मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही थी। तो मैं बीच में एक बार चली गई वॉशरूम, बट वहाँ से आने के बाद मुझे एकदम हाई इंटेंसिटी वाला पेन स्टार्ट हो गया एंड इट वाज 2 आवर्स पेन। कई लेडीज़ को, कई वुमेन्स दे आर फेसिंग, आई एम टेलिंग, मुझे अभी दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं पता है, बट 20 आवर्स ऑल्सो दे आर टॉलरेटिंग द पेन्स। इट इज़ लाइक मुझे फील हो रहा है कि 20 आवर्स आप, इट्स सल्यूट टू ऑल द वुमेन्स की 20 आवर्स आप पेन्स झेल रहे हो, बिकॉज़ मेरे लिए 2 घंटे पेन्स को झेलना इतना मुश्किल हो गया था। हाई इंटेंसिटी पेन था। ओके, देन आई वॉज फीलिंग लाइक वेरी हाई पेन, और उनके लिए पॉजिटिव एक साइन होता है कि पेशेंट को बहुत अच्छे पेन्स आ गए हैं, इट मीन्स कि बेबी का मूवमेंट नीचे हो रहा है। तो देन आई सेड कि आई एम फीलिंग लाइक अ पॉटी प्रेशर, सो लेट मी गो। सो दे सेड कि नो, आपको जो भी प्रेशर आ रहा है आप यहीं पे करो, वी विल क्लीन इट। ओके, उन्होंने नर्सेस को और जो मेड्स होती हैं वहाँ पर, हेल्पर्स होती हैं, उनको बुला दिया मेरे पास कि आप इस मतलब ये जो भी
पी करना चाहती है एंड यू क्लीन इट। सो दे आर ऑल्सो सेइंग मी कि कोई गल नहीं, मतलब दीदी आप करो यहाँ पे फ्री होके, आपको जैसा भी फील हो रहा है, पॉटी आ रही है पॉटी कर दो तो हम क्लीन कर देंगे। बट मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़ोर से आ रही है और मैं मतलब देन डॉक्टर सेड कि ये पॉटी का प्रेशर नहीं है, ये आपको जो पेन हो रही है और बेबी नीचे आ रहा है, ये वो वाले पेन्स हैं और आपको पॉटी प्रेशर फील हो रहा है। तो ये पॉटी जैसा प्रेशर ही होता है जिसमें आपको फील होता है कि वो बच्चा ही नीचे आ रहा है। सो मुझे ये सुन के मतलब थोड़ा सा ना अंदर खुशी हो गई कि चलो अब बच्चा बाहर आ जाएगा। तो आई वॉज हैप्पी। फिर जस्ट 10 मिनट्स ही हुए हैं, 10 मिनट्स बाद दे क्लोज द डोर एंड इमीडिएटली दे सेड टू मी कि पुट द प्रेशर एंड बेबी इज़ रेडी टू कम आउट। देन ओनली 2 times आई पुट द प्रेशर एंड बेबी इज़ इन माई हैंड। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और उसके बाद उन्होंने स्टिचेस लगाए थे नीचे, आपको बताएं दे आर गिविंग अ कट, स्मॉल कट। और उसके बाद उन्होंने स्टिचेस लगाए। स्टिचेस लगाने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गया था। देन आई केम आउट और ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, बट नहीं होता है नॉर्मल। आप व्हीलचेयर पे बैठ के तो जा रहे हो, ओके। मुझे ये पता है कि जिनका ऑपरेशन होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप मूव नहीं कर सकते, आप एक घुट पानी तक नहीं पी सकते। मुझे उसी टाइम उन्होंने पानी पिला दिया था। नॉर्मल डिलीवरी में इमीडिएटली दे आर सेइंग कि पानी दो, खाना दो, चाय कॉफ़ी दो, तो ये चीज़ का बेनिफिट हो जाता है। सेकेंड थिंग ये होता है कि आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप थोड़ा सा मूव करते हो और आपको ऐसा लगता है कि बाल्टी भर के निकल गया। वेरी 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 टफ़। उसके बाद मुझे मतलब सिर्फ एक रूम से दूसरा रूम चेंज करना था। सिर्फ चेंज करने में मेरा इतना ज़्यादा फ्लो हो गया था कि मेरे कपड़ों मतलब सारे रेड हो गए थे। देन फाइनली आई रीच टू द रूम, चेंज द रूम, और वहाँ पे जाके मेरे कपड़े चेंज करवाए गए। और 3 डेज़ के लिए उन्होंने मुझे रखा था। 3 डेज़ में ही मतलब मेरे इतने ज़्यादा कपड़े ख़राब हो गए थे। और आपको हॉस्पिटल में पता है जितने लेके जाओ इस टाइम पे उतने कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 डेज़ के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ही कपड़े रखिए कि वहाँ पे गंदे भी हो जाते हैं और आप धुलवाओगे किससे वहाँ पर, राइट। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ट्राई टू मैनेज कि आप क्लॉथ्स की अच्छी क्वांटिटी रखें। देन उसके बाद कपड़े चेंज किए मेरे। उसके बाद देन आई हैड सम फूड। बहुत खाया नहीं जाता है क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल ही लो होती है और एक हाथ में आपके ड्रिप लगी होती है। सो दूसरे हाथ से मैं खा रही थी और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा जहाँ पे कैनुला लगाया गया था, ड्रिप लगाई गई थी, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इंजेक्शंस लगाए थे और आई थिंक वो ओवरफ्लो हो गए थे। तो मेरे हाथ में स्वेलिंग हो गई थी। एक हाथ में मेरे था ड्रिप लगी हुई थी, दूसरे हाथ में मेरे कैनुला की स्वेलिंग थी। तो 3 डेज़ वो स्वेलिंग रही है। और मेरा जो एक्सटेंशन उन्होंने दे दिया था, 3 डेज़ के बाद छुट्टी मिलनी थी हॉस्पिटल से, बट आई गॉट द छुट्टी ऑन 4th डे ड्यू टू माई दिस हैंड। सो इट वॉज़ लाइक डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बेबी को मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, उसको दूध नहीं पिला पा रही हूँ। बहुत मुश्किल था, उससे हम लोगों ने मैनेज किया कि बेबी को दूध पिलाना चाहिए। पेडिट्रिशियन अगेन एंड अगेन शी इज़ कमिंग टू चेक द बेबी। और उन्होंने हमें फ़र्स्ट डे बता दिया कि उसको थोड़ा सा जॉइंटिस आया है, आप इसको जितना हो सके दूध पिलाइए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। बट दे हैव नॉट अलाउड द सिमिलैक, लाइक पाउडर जो मिल्क होता है उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है। तो हमको ये था कि हमारे फर्स्ट बेबी के टाइम पे हमको सिमिलैक दे दिया था बिकॉज़ मेरा अभी मिल्क प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो दे हैव स्टार्टेड इमीडिएटली। बट इसके केस में लिख के ही नहीं दिया उन्होंने। सो वी आर वेरी वरीड कि यार मैं पिला भी नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ स्वेल्ड हैं। और हुआ वही कि इसका 15 पॉइंट चला गया जॉइंटिस और इमीडिएटली बेबी को निकू में एडमिट करना पड़ा। 3 डेज़ बेबी निकू में एडमिट रहा है। मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 डेज़ वहाँ पे स्पेंड किए। 7th डे वे
रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड वी केम बैक टू द हाउस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। और जब मैं घर पे आई हूँ, मेरा पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा था, मेरे लिए वो जो निक्कू में बेबी एडमिट था वो ड्यूरेशन भी बहुत इजी नहीं थी, बिकॉज दे वांट कि बेबी अगर हेल्दी है तो वो मदर का मिल्क खुद सक करे, निकाल के हम ना पिलाएं। क्यों, उनका कहना भी ठीक होता है कि बेबी को हैबिट हो जाती है कि मतलब हमें मेहनत नहीं करनी है, मिल्क सकिंग नहीं करना है। अगर आप बॉटल से पिला रहे हैं, स्पून से पिला रहे हैं, तो इजीली उनके मुंह में दूध चला जाता है। तो दे वांट कि वो सक करे, सक करके जितना निकाल सकता है वो दूध, मतलब मदर्स मिल्क को वो हमसे ज़्यादा निकाल सकता है जितना हम पम्प करके निकालते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बेबी खुद से सक करके ज़्यादा निकाल रहा है। अगर हम 5 ml निकाल रहे हैं तो उन्होंने 10 ml 20 ml वो आराम से निकाल लेते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट दिन में 3 बार और रात में 3 बार पिलाने के लिए जाती थी। बाकी टाइम वो जो पाउडर्ड मिल्क होता है वो प्रोवाइड करते थे बच्चे को। तो ये होता था कि मैं जहाँ पर मदर्स के लिए रूम था, मेरे लिए वो बेड से उतर के, बिकॉज़ नीचे स्टिचेस थे, बैठना बहुत मुश्किल था। फिर जो आपने रूम बुक किया होता है वहाँ का वॉशरूम सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। मेरे लिए इतना मतलब मुश्किल था, जिनके स्टिचेस लगे होते हैं, कि वॉशरूम क्लीन नहीं करके जाते हैं टाइम पर, बोल बोल के क्लीन करवाना पड़ता है, देन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं डरी हुई थी कि मुझे ना कुछ हो जाए, कि बेबी ठीक ठाक बाहर आ जाए, देन हम लोग मतलब ठीक ठाक घर जाएं दोनों माँ बेटा। सो वहाँ के वॉशरूम्स यूज़ करना 3 डेज़ के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देन हम लोग जो भी वहाँ पे खाना पीना, मतलब हम लोग बहुत वो नहीं कर रहे थे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, बिकॉज़ जो भी फूड अवेलेबल था निक्कू के पास में वही हम लोग खा रहे थे, इसके पापा और मैं, कि इट्स ओके, लाइक 3 डेज़ ही हैं, हम लोग जल्दी चले जाएंगे घर। तो घर जाके मैंने अपना जो पोस्टपार्टम जर्नी स्पेंड किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपके साथ वो नेक्स्ट जर्नी डिस्कस करती हूँ। और आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, कि जिन मदर्स को आपको लगता है कि पता होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, तो आप प्लीज़ ये वाली वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। मैं नेक्स्ट पोस्टपार्टम जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।